राज्य के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर में रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। शाम 5 बजे मुख्य मंदिर से भगवान का रथ मौसीबाड़ी के लिए चलेगा। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों के लिए मौसीबाड़ी जाएंगे। जगन्नाथपुर मेला परिसर भी सज धज कर तैयार है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे मेला परिसर में 7 वॉच टावर बनाए गए हैं तथा करीब 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में रोड मैप एक्शन पुलिस, इको जैप 10 की महिला बटालियन, जिला पुलिस, होमगार्ड, SIRB सहित अन्य सुरक्षा बलों के जवान शामिल रहेंगे। आपको बताते चले कि मेला परिसर की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी। तो वहीं इस खास अवसर पर खास तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं लाइव पर। जी अंजनी, क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है इस खास और पावन मौके पर, पावन अवसर पर, जहां श्रद्धालुओं को में काफी उत्साह थी इस मौके को लेकर। फिलहाल क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, जगन्नाथपुर मंदिर में जो है लगभग 335 वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के तहत पूजा हो रही है। और यहाँ देखेंगे श्रद्धालुओं की लंबी लाइन है। लगभग मुख्य मंदिर से देखेंगे तो 1 किलोमीटर तक जो है लोग लाइनों में खड़े हैं और ये जय जगन्नाथ के नारे लग रहे हैं और जय जगन्नाथ का जो नारा है वो गुंजयमान हो रहा है। सामने देखेंगे भगवान जगन्नाथ जो है अब तमाम श्रद्धालुओं के लिए सहज रूप से सामने हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसा मौका जो है ये 1691 ईस्वी से चला आ रहा है। 335 वर्षों से उसी विधि विधान के साथ यहाँ पूरी में जो पूजा होती है उसी के अनुसार तमाम चीजें हो रही हैं। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ जगन्नाथपुर मंदिर के जो प्रथम सेवक हैं सुधांशु शाहदेव जी हमारे साथ हैं। आज का दिन तो बेहद खास, बहुत ही खास है। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया है, जब महाप्रभु का रथ के लिए, रथारूढ़ होने के लिए महाप्रभु श्री मंदिर छोड़कर आम श्रद्धालुओं के बीच में जाते हैं। और सुबह जब आज 4 बजा तो पट खोले तो हजारों की संख्या में लोग कतारों में लगे हुए हैं। मौसीबाड़ी तक 1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए। ये कहा जाता है कि आज के दिन जो मांगते हैं वो मान्यताएं हैं कि वो पूर्ण करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और 2 बजे महाप्रभु जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए स्वयं अपने रत्न सिंहासन छोड़कर उनके पास जाने का कार्य करते हैं, जिसमें महाप्रभु ये भी आम भक्तों को ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम मेरा रथ खींचो, तुम्हारे द्वारा हर किए गए पुण्य और तुम्हारे जो भी कार्य हैं वो सफल होंगे, तुमको सुख समृद्धि को प्राप्ति होगी। इसलिए देखिएगा, बूढ़ा, महिलाएं या आपके बच्चे, तमाम लोग, जाति वर्ग, सभी जाति वर्ग के लोग मिलकर इस रथ को खींचते हैं और गुंडीचा मौसी के यहाँ, जो इसको हम लोग मौसीबाड़ी कहते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। ये 10 दिनों का रथ यात्रा मेला है, जिसके लिए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन हर तरह का निगरानी की हुई है। चाहे वो CCTV कैमरा हो, ड्रोन कैमरा हो, कंट्रोल रूम हो, वॉच टावर हो, और भक्तों को लगाने के लिए कई समितियां, चाहे वो मरवाड़ी सहायक समिति हो, आदिवासी सरना समिति हो, जगन्नाथपुर मंदिर सेवा दल हो, इनके हजारों कार्यकर्ता सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए एकदम लगे हुए हैं। मंदिर प्रबंधन ये सुनिश्चित करती है कि आज का यह रथ यात्रा मेला, जब महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जब रथ खींचे और महाप्रभु से, जगन्नाथ से ये आशीर्वाद लें कि हमारा देश का विकास हो, हमारा राज्य का विकास हो और हम सबको सुख समृद्धि का वरदान महाप्रभु जगन्नाथ दे। हमारे साथ थे मंदिर के प्रथम जो सेवक हैं वो मौजूद थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो हम देखते हैं कि हमारे साथ कमल ठाकुर जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सुबह से लगभग 4 बजे से जो है जो पूजा अर्चना है वो चल रही है, लेकिन 5 बजे से आम लोगों के लिए खुला।
और ये देखेंगे मुख्य मंदिर का जो मुख्य गेट है वहाँ से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हमारे साथ कमल भैया भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कमल भैया, आप लोग सुबह से हैं, कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? अद्भुत नज़ारा है। जगन्नाथपुर मेला के इतिहास में मुझे लगता है कि आज भक्तों का जो सैलाब उमड़ा है। भक्त तो हमेशा जगन्नाथ स्वामी के यहाँ आतुर होकर आते हैं, लेकिन इस बार जो व्यवस्था जगन्नाथपुर न्याय समिति ने रखा उस पर भक्त वाह वाह कर रहे हैं और भगवान सुलभ लोग को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने संगठन इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं, वो सरना समिति हो, वो RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, माँ सुभद्रा ग्रुप हो, या मेला संचालन समिति हो, या हमारे जगन्नाथपुर न्याय समिति के सदस्य जी तोड़ मेहनत करने के बाद आज कम से कम ये लग रहा है कि भगवान का दर्शन करने के लिए सारे लोगों को एक जैसा एक समान सुविधा मिला है। मैं हमेशा एक बात को दोहराता हूँ कि मंदिर में दो ही आदमी का काम है, एक भगवान दूसरा भक्त, दोनों संतुष्ट हैं, दोनों एक दूसरे से मिल के खुश हैं। हमारे साथ कमल भैया थे और हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे आगे क्यू में हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में ये तमाम जो भक्त हैं भगवान जगन्नाथ प्रभु से कहीं ना कहीं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। और जाहिर सी बात है ऐसे समय में भगवान जो है तमाम भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं। सहवाग जी बिल्कुल अंजनी, जहाँ की आपकी मौजूदगी अभी वहाँ पर है, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ पे सुरक्षा की किस तरह से इंतजाम किया, क्योंकि श्रद्धालु जो है काफी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे, पूरा सैलाब उमड़ा हुआ है, तो इसके मद्देनजर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा को लेकर बात करेंगे तो चप्पे चप्पे पे पुलिस है, चप्पे चप्पे पे सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और लगभग 5 से 6 जो है वॉच टावर बनाए गए हैं और ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो जाहिर सी बात है सुरक्षा एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि लगभग देखेंगे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। अभी भीड़ को लेकर के यदि कहेंगे तो भीड़ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ मंदिर में या आपको ये मेला परिसर का जो इलाका है वहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। महिला पुलिसकर्मी हैं, कई सामाजिक संगठन के लोग हैं, RSS के लोग हैं, सरना समिति के लोग हैं और कई धार्मिक संगठन के लोग जो हैं सेवा देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगरानी है, पुलिस का पहरा है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। और राज्य पुलिस, झारखंड पुलिस जो है, रांची पुलिस बल जो है, तमाम चीज़ों को लेकर एक ब्लूप्रिंट जो तैयार किया है उसके अनुसार तमाम जगहों में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। सहवाग जी बिल्कुल अंजनी, जहाँ ये तमाम तस्वीरें आपने साझा की है, जहाँ श्रद्धालु एक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, अपने दिल में विश्वास और मनोकामना लेकर, काफी ये अच्छी तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। चलिए अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।